Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, today we are going to learn about the natural disasters in Pakistan. हमने ग्लोबली डिस्कस किया कि मुख्तलिफ नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे जो हैं वो अकर होते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उसकी मुख्तलिफ अकसाम भी हैं. पाकिस्तान में कौन से नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो अकर होते हैं, या पाकिस्तान किन नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए प्रोन है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स इन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में जो सबसे कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर्स अकर होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो जो है दे ऑल्सो cause a lot of impact on economy and the life of Pakistani people. हम उनको जो है आज डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब जहन में हम पाकिस्तान के नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं तो आ जाते हैं फ्लड्स. पाकिस्तान जो है वो अक्सर जो है वो काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के दे आर अंडर द वाटर, दे आर सबमर्ज अंडर द वाटर. और इसकी क्या वजूहात हैं, किन किन इलाकों में कॉज होता है, मैं आपको इसको जो है वो मैप से दिखाऊंगी. सो फ्लडिंग अकर्स ड्यू टू दी हैवी मॉनसून रेनफॉल. और आपको पता है कि पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो 2 दफ़ा होती हैं. एक तो सर्दियों में होती है, लेकिन वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में नहीं होती. दे आर मोस्टली इन द वेस्टर्न हाफ ऑफ द पाकिस्तान, जहाँ पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है. लेकिन जो समर मॉनसून्स हैं जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो है वो पानी को एड अप करती हैं, वो कौन सी हैं? वो जुलाई से सितंबर तक का टाइम है, या अगस्त से सितंबर का आप टाइम लगा लें. वैसे मेनली जुलाई से सितंबर का इलाका, इसको बरसात का टाइम भी कहा जाता है. बहुत फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये प्रोलॉन्ग रेनफॉल्स हो जाती हैं या अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा हो जाती हैं तो फ्लडिंग जो है वो कॉज होती है. क्यों फ्लडिंग कॉज होती है? कि एक तो रैपिड रेनफॉल हो रही होती है, दूसरा गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट होते हैं, व्हिच फर्दर एड्स अप टू द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान. और जब रेनफॉल और ग्लेशियर मेल्ट दोनों एड अप हो जाते हैं पानी के अंदर, तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर दे आर आउट ऑफ द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, और फिर फर्दर दे कैन ऐड टू दी फ्लडिंग. और इसके अलावा फ्लैश फ्लड्स भी होते हैं, जो कि पानी जो है वो सीप इन नहीं हो पाता रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, तो उसकी वजह से भी काफी सारी परेशानियां होती हैं. सो द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज ऑफन ओवरफ्लो causing widespread damage. So पाकिस्तान की अगर हम फ्लड्स की बात करें तो 2010 में एक बहुत ही जो है वो डेवेस्टेटिंग फ्लड जो है वो पाकिस्तान में आया था. मैप से आप यहां देख सकते हैं, जितना भी ऑरेंज कलर का इलाका आपको नजर आ रहा है, दैट वाज अंडर द फ्लड्स. इसमें मेनली इलाके तकरीबन तमाम ही आपके जो प्रोविंसेस हैं वो फ्लड के जोन में थे. आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा का इलाका फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, और उसके अलावा पंजाब के जो वेस्टर्न पंजाब का इलाका है दैट वाज आल्सो सबमर्ज, सम पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड मेन पार्ट्स ऑफ सिंध आल्सो. तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड आया था. काफी सारे लोग जो है वो बेघर हो गए थे, काफी सारे लोग जो हैं वो उनकी डेथ्स भी हुई थी, और काफी सारी जो है वो इकोनॉमिक लॉस हुआ था. हम जल्दी से इसको चेक करते हैं, लेकिन पहले मूव ऑन करने से पहले आप ये चीज देखें कि पाकिस्तान के मैप को आप 2005 के को 2010 को गौर से देख ले. इसको हमने आगे 2022 के फ्लड मैप से भी कंपेयर करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर 2010 ये मॉनसून का टाइम था, और इसमें जो है ये फ्लड्स आए. एरिया जो इफेक्ट हुए थे वो तकरीबन हमारे सारे ही प्रोविंसेस थे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान. पीपल दैट वर इफेक्टेड ड्यू टू दिस फ्लड वर ओवर 20 million. And deaths were around 1700. Houses that were submerged under the water were approximately 1.8 million. तो आप देखें कि कितना सारा ये इकोनॉमिक लॉस है, कितने सारे लोग जो है ना सिर्फ वो बेघर हुए, बल्कि उन्होंने अपनी जो है वो जिंदगी भी, काफी सारे लोगों की जो है वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम अगर आगे चले 2022 के फ्लड्स को और हम इसके मैप को देखें तो आप क्या चीज कंपेयर करें. आप देख सकते हैं कि पंजाब के इलाके को छोड़ के तकरीबन पूरा पाकिस्तान जो है दैट वाज अंडर द फ्लड. आपके तमाम जो सूबे हैं दे वर अंडर द फ्लड, दे वर सबमर्ज्ड बाय वाटर. इतनी फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स हुई थी, और ग्लेशियर मेल्ट तो होता ही होता है गर्मियों में, और इतने रैपिड
और हैवी मॉनसून रेनफॉल्स की वजह से तकरीबन तमाम पाकिस्तान के इलाके जो है वो इससे इफेक्ट हुए थे। सो अब हम अगर इसके इलाकों को देखें तो जून से नवंबर तक जो है ये प्रोलॉन्ग रेनफॉल हुई और इतने लंबे अरसे तक जो है वो फ्लड्स रहे, और पीपल दैट वर इफेक्टेड ड्यू टू दिस वर ओवर 33 मिलियन। एरियाज दैट वर इफेक्टेड वर मेनली सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। डेथ्स वर मोर देन 1739 and houses that were submerged, but look at this massive, they were around 8,97,014 were destroyed, and some more than 1 lakh were damaged due to this. So around 13 lakh were damaged due to the flooding. So my dear students, इसके बाद अगर earthquakes की बात की जाए तो पाकिस्तान एक ऐसे seismically active region में मौजूद है जहां फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, और कुछ ऐसे अर्थक्वेक्स हमारे पास में गुजरे हैं जिनकी वजह से बहुत ज्यादा डेविस्टेशन कॉज हुई थी। सो पाकिस्तान इज लोकेटेड इन ए seismically एक्टिव रीजन where tectonic plates converge. Frequent earthquakes cause loss of life and infrastructure damage. So सबसे पहले मैं आपको सिमुलेशन से दिखाऊंगी कि पाकिस्तान seismically या टेक्टोनिकली एक्टिव किस तरीके से है। पाकिस्तान जो है सबसे पहले इस वर्ल्ड मैप में या टेक्टोनिक मैप के अंदर हम पाकिस्तान की लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। सो यहां से मैं अपना अगर मार्कर ओपन करूं, सो पाकिस्तान का जो इलाका है वो इस तरफ आता है। मुझे थोड़ा सा आप इसको जो है मैं दोबारा लोकेशन पे लेकर आती हूं इसको, और फिर हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। पाकिस्तान जो है वो इंडियन प्लेट पे मौजूद है, यूरेशियन प्लेट पे मौजूद है और अरेबियन प्लेट पे मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान 3 प्लेट्स के ऊपर आपको नजर आएगा। ये सामने आपको जो इंडियन प्लेट नजर आ रही है, यहां से अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज देखें कि पाकिस्तान कहां मौजूद है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की, ये मैंने पाकिस्तान को जो है वो पॉइंट आउट कर दिया। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इंडियन प्लेट पे मौजूद है, इसके अलावा ये अरेबियन प्लेट है, ये इसके अंदर इसके ऊपर भी थोड़ा सा मौजूद है, और यूरेशियन प्लेट पे भी मौजूद है। अब मूवमेंट्स यहां आपने चेक करनी है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है ये आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, दे आर कन्वर्जिंग, और इनकी कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से भी अर्थक्वेक कॉज होते हैं। ये जो पूरी हिमालय की रेंज है, ये माउंटेन रेंज इसी कन्वर्जेंस की वजह से जो है वो बनी है। उसके अलावा एक और मूवमेंट हो रही है, यहां से यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स जो है ये स्लाइड भी कर रही हैं, दे आर ऑल्सो स्लाइडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट स्लाइडिंग मूवमेंट यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इलाका जो है बहुत ज्यादा आपको तकरीबन मेनली बलूचिस्तान का इलाका और खैबर पख्तूनख्वा इलाका का जो इलाका है ये बहुत ज्यादा टेक्टोनिकली या साइज्मिकली एक्टिव है। इसके अलावा जो अरेबियन प्लेट है ये क्या कर रही है, ये जो पाकिस्तान के यहाँ इंडियन और यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है। इट इज सबडक्टिंग, क्योंकि यहाँ आपका रिवर मौजूद है और ये इसकी वजह से ये सबडक्ट कर रही है। सो दिस होल रीजन इज एक्सट्रीमली साइज्मिकली एक्टिव। अगर हम इस मैप को रीड करें तो जितने भी आपको रेड कलर्स नजर आ रहे हैं ये वॉल्केनोज हैं। पाकिस्तान में कोई एक्टिव वॉल्केनोज तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैक डॉट्स देखें तो ये अर्थक्वेक को शो कर रही हैं। तो एक तो हिमालय के टॉप पे, लेकिन ये पाकिस्तान से दूर है, लेकिन एपिसेंटर अगर ऊपर हो तो पाकिस्तान भी इससे इफेक्ट होता है। दूसरा, एग्जैक्टली एक ब्लैक स्पॉट आपको पाकिस्तान के ऊपर नजर आ रहा है। दिस ब्लैक डॉट इज बिकॉज ऑफ द earthquakes that are caused in this region। अब हम आगे चलते हैं और हम इसी को रिलेट करेंगे। आपने ये रीजन देख लिया कि तकरीबन बलूचिस्तान का इलाका है जो आपको यहां ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, ये वाला ब्लैक डॉट जो है। लेट मी जस्ट शो यू, दिस ब्लैक डॉट इज बिकॉज ऑफ ये वाला जो ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक डॉट आप देखें ये बलूचिस्तान के इलाके में। अब मैं आपको दोबारा लेकर चलती हूं और हम फैक्ट्स देखते हैं कि जब पाकिस्तान में मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में अर्थक्वेक आए
तो वो किस रीजन में थे और कितनी जो है उससे डिस्ट्रक्शन हुई। सो अगेन ये पाकिस्तान का अर्थक्वेक मैप है और इसको अगर आप रीड करें तो हाईली डैमेज एरियाज जो है वो कौन से हैं वो आप अगेन देख सकते हैं कि ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, जहां पर ये चमन फॉल्ट मौजूद है, ये बहुत ज्यादा यहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं और ये वही इलाका है जहां आपको वो ब्लैक डॉट मैंने वर्ल्ड मैप पे दिखाया था। इसके अलावा ये मुजफ्फराबाद का इलाका है और कुछ सिंध के इलाके, और ये यहां से अगेन ये मकरान कोस्ट के पास जहां आप देख सकते हैं कि अरेबियन प्लेट सबडक्ट करती है इंडियन और यूरेशियन प्लेट के अंदर, ये वो वाला इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो अर्थक्वेक्स आते हैं। दूसरा, यहां पर स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है इंडियन प्लेट की और यूरेशियन प्लेट की, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। यहां मुजफ्फराबाद वाले इलाके में क्यों अर्थक्वेक्स आते हैं? क्योंकि यहां इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है ये कन्वर्ज कर रही है। सो पाकिस्तान काफी ज्यादा साइज्मिकली एक्टिव है और यहाँ काफी सारे अर्थक्वेक्स आते हैं। सो एक बहुत ही डेविस्टेटिंग अनफॉर्चुनेटली अर्थक्वेक आया था इन 2005 और इसने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगियां भी इससे इफेक्ट हुई। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो इट वाज 7.6 ऑन द रेक्टर स्केल एंड डेट वाज October 8, 2005। एपिसेंटर वाज नियर मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर, जो मैंने आपको ये प्रीवियस मैप में ये जगह दिखाई थी। दिस वॉज द एरिया, राइट। से ये मुजफ्फराबाद का जो इलाका था, राइट। सो ये एपिसेंटर था, लेकिन ये सतह जमीन की सतह से इतना करीब था जिसकी वजह से काफी सारी जो है वो डेथ्स हुई और बहुत हैवी लॉस हुआ। डेथ्स फॉर अराउंड 7300 और जो पीपल जो डिस्प्लेस हुए यानी कि जिनको अपने घर बार वगैरह छोड़ने पड़े डिस्ट्रक्शन की वजह से, वो कितने थे? दे वर अराउंड 3.5 मिलियन। सो इट पाकिस्तान को इसकी वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, बहुत ज्यादा लाइफ लॉस भी हुआ इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम नेचुरल डिजास्टर की तरफ चले तो दैट इज द ड्राउट्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है यहाँ अगर बहुत ज्यादा बारिशें होती है तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ इलाके पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेटिकली एरिड रीजन में वाक़ है, तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके जो है अगर आप यहाँ से ड्राउट मैप को देखें तो ये ड्राउट की आप देख सकते हैं, ब्राउन एंड येलो कलर शोज यू दीज रीजन्स आर अंडर द ड्राउट्स। सो पाकिस्तान में एक तो 4 डेजर्ट्स हैं, इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन में मौजूद है। सो बलोचिस्तान का बहुत बड़ा इलाका, सिंध के इलाके और पंजाब के कुछ इलाके जो हैं ये तो चोलिस्तान का इलाका है, ये थर का इलाका है। सो दे आर हाईली अंडर द ड्राउट्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रेनफॉल है वो समटाइम्स इतनी कम होती है जिसकी वजह से इट लीड्स टू ड्राउट या खुश्क साली की तरफ चला जाता है। सो रीजन्स लाइक बलोचिस्तान, सिंध आर प्रोन टू ड्राउट्स एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल इफेक्ट द एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज एंड लाइवलीहुड्स। सो ये किस वजह से? ये तमाम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ये इंटेंसिफाई जो है वो फर्दर होता जा रहा है। इसके बाद आ जाता है लैंडस्लाइड्स इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्योंकि बहुत सारी माउंटेन्स भी पाकिस्तान में मौजूद है, आपको याद होगा कि ये नॉर्थ का इलाका, नॉर्थ वेस्ट का इलाका, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी माउंटेन्स मौजूद हैं। सो जब हैवी रेनफॉल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, या जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो क्या होता है कि जमीन जब जोर से हिलती है तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स या बोल्डर्स जो हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं। बारिशें जब बहुत ज्यादा होती हैं तो पानी जो है इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा जो है वो स्लिपरी होने की वजह से मैसिव जो है वो मूवमेंट होती है मड की और बड़े बड़े रॉक्स की, जो विच कैन कॉज लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से जानी माली नुकसान दोनों हो सकता है। माउंटेन रीजन्स आर ससेप्टेबल टू लैंडस्लाइड्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। यहाँ मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी, ये लैंडस्लाइड है और आप देखिए कि कितना मैसिव जो है ऊपर से यहां से इस तरफ से जो है वो बोल्डर्स और मिट्टी आई थी, जिसकी वजह से पूरी रोड जो है वो ऑलमोस्ट तबाह हो गई, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लोगों की जान भी जा सकती है और इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं साइक्लोन। साइक्लोन्स कहाँ आते हैं? आपको पता है कि ये समंदर या ओशंस में आते हैं। सो पाकिस्तान जो है वो साउथ की तरफ से कहाँ मौजूद है? इट इज नियर दी ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक्स के करीब आता है या ट्रॉपिक्स के अंदर ही आता है। सो साइक्लोन्स अगर हम देखें तो जो ब्लू रीजन आपको नजर आ रहा है, दे हैव हाई इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स। सो यहाँ पे जो कुछ मकरान कोस्ट और ये जो सिंध कोस्ट का इलाका है, दीज आर प्रोन टू साइक्लोन्स ऑल्सो। सो ये साइक्लोन्स जो हैं ये हैवी रेनफॉल और फ्लडिंग का कॉज बनते हैं। सो कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर वल्नरेबल टू साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग winds and storms causing significant damage to the property and also to the lives.
So my dear students, this was it. These were some of the natural disasters which Pakistan is prone to. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from Bio Teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 5.4 and you will also do question number 5. Identify the most common natural disasters in Pakistan. आपने इसको briefly answer करना है. So my dear students, this is it for today. I will see you in the next lecture. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.